नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आपका दोस्त। आशा करता हूँ आप सब लोग तंदुरुस्त और खुशहाली होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में जिम्मेदारी का और हिम्मत का काम आप लोगों ने दिखाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हम सब इस देश के समझदार और जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपने भी सभी नियमों का जरूर पालन किया होगा और आप घर पे ही रहे होंगे, घर से बाहर नहीं गए होंगे। दोस्तों, जैसे पहले हम काम करते थे तो हमें हमेशा लगता था कि कभी तो आराम करने का मौका मिले या फिर कभी घर पे रहने का मौका मिले। लेकिन शुरू शुरू में जैसे ये लॉकडाउन आया तो शुरू शुरू में हमें ऐसे अच्छा लगा कि आराम करने का मौका मिला है और आराम हमें मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन हमारी हमें परेशान करने लगी। और अब अभी तो ऐसे लेवल पे परेशान कुछ लोग हो रहे होंगे कि अगर कोई अभी घर पे रहने का अगर पैसा दे दिया जाए, अगर किसी को बोला जाए कि आप घर पे बैठे रहो, कुछ मत करो, उसका आपको पैसा मिलेगा, तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब काम करते हैं, हम एक्टिव होते हैं, और जब हमें एक्टिव रहने का, कुछ तो हमेशा करने का, हार्डवर्क करने का, मेहनत करने का, अलग अलग लोगों को मिलने का हमारा एक नेचुरली नेचर है। और उस नेचर के थ्रू हम लोग घर पे अभी नहीं बैठना चाहते। लेकिन उसके साथ में एक सवाल हमारे दिमाग में हमें परेशान कर रहा होगा कि इसके आगे क्या, क्योंकि लॉकडाउन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है और आगे क्या होगा। क्योंकि जो काम हम कर रहे थे उस काम में अभी क्या नए तरीके में, नए जमाने में, या फिर लॉकडाउन के बाद में भी वही काम वैसे ही चलता रहेगा? डेफिनेटली चलता तो वैसे तो चलता नहीं रहेगा 100%, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी चीजें हमें अपग्रेड करनी पड़ेगी, बहुत सारे हमारे काम करने के तरीकों को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए क्या हम अपग्रेड हैं? जब ये सवाल हमें परेशान कर रहा है कि आगे क्या होगा, तो हम अपग्रेड है क्या? नए सिस्टम्स है कि जो चलने वाले हैं? जब हम भी हमारे बिजनेस के लिए इन सब चीजों के ऊपर गौर कर रहे थे, सोच रहे थे या उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें भी पता चला कि पहले तरीके से जिस तरीके से काम होता था उस तरीके से अभी तो नहीं होने वाला है। अभी तो तरीके चेंज करने पड़ेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। और इन बदलाव के साथ में हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे उसके साथ में मैच कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम नए तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उन चीज़ों के थ्रू हमारी इंडस्ट्री, हमारे काम, हमारे बिजनेस या हमारे नौकरी को हम लोग अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा एक्सपर्टाइज ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में है, और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हम मानते हैं कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली इसमें स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे ज़्यादा है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री में काम करते समय उस इंडस्ट्री में जो लूपहोल्स होते हैं, जो बारीकाई होती है, तो वो सब जानना बहुत जरूरी होता है। और ये सब जानने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम दोस्त है, तो दोस्त का ही काम होता है कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखे, एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। अगर आपने इस इंडस्ट्री में आने का ऑलरेडी डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो भी आप इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कीजिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री स्कोप बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जो एक रिसेशन स्टेज पे है, जहां पे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और ये सिचुएशन में, या फिर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारी जो कंपनी में हम जॉब करते थे वो वैसे ही चालू रहेगी, या फिर वो उसी तरीके से हमें हमारी सैलरीज ऑन टाइम दे पाएगी, या फिर जिस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी काम करती है वो इंडस्ट्री किस लेवल पे रहेगी, कैसे रहेगी, क्या ग्रोइंग स्टेज पे रहेगी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये वक्त आ चुका है कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें भी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हमें भी प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ तो एडिशनल करना पड़ेगा, या फिर इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा कि जिससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाए, अपग्रेड हो जाए, नए जमाने के साथ हम भी मैच हो जाए। तो इसके लिए जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज है, पिछले 10 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अनुभव हमने लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, और बहुत सारे अनुभवों के साथ में हम लोग जब आप एक सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पा रहे हैं और फ्यूचर में भी उसको ग्रोइंग स्टेज पे हमने रखा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेगा, तो उसके साथ में जो हमारे अनुभव है, ये अनुभव इस पीरियड में, क्योंकि ये कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि जब हमें घर पे बिठाया है तो कुदरत ने एक मौका ही दिया है, एक मौके की तरह ही हम लोग इसे देखेंगे। क्योंकि ये मौका है कि अभी हमारा फ्यूचर हम लोग एक स्ट्रैटेजिक वे में प्लान कर सकते हैं,
हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल प्लानिंग कर सकते हैं। और उस प्लानिंग के साथ में हम अगर फ्यूचर के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अगर खुद को अपग्रेड करते हैं, अगर हम नए सिस्टम्स के साथ में मैच करते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर ब्राइट ही होगा, कोई डाउट नहीं। इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर हो रहेंगे यही अनुभवों को शेयर करने के लिए। क्योंकि ये किसके लिए है? आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए भी है, क्योंकि फ्यूचर क्या है आपको पता है और क्या करना चाहिए आप बखूबी जानते हैं। अगर एक छोटा बिजनेस आप करते हैं तो आपको पता है कि अभी बिजनेस में क्या दिक्कतें आने वाली है और उसके लिए आगे क्या करना चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े बिजनेस में भी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऊपर, आप अकेले नहीं है, आपका अकेला फैमिली नहीं है, बहुत सारे परिवार जो है आपके ऊपर डिपेंड है और उन परिवारों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते। तो आप बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं तो बड़े बिजनेस में भी सस्टेनेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। उसके साथ में अगर आपने किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या उसकी सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोइंग स्टेज रहेगी, ये भी जानना जरूरी है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो भी एक दूसरों के अनुभवों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक का हर चीज की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो एक दूसरों के नजरिए से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब अनुभवों को शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए हमने डिसीजन लिया है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव और एग्रेसिवली होंगे। क्योंकि पहले से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्रेसिवली एक्टिव है ही है। बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त वेट कर रहे थे कि श्रीकांत सर के वीडियोस अभी नहीं आ रहे, और तो अभी आपके लिए भी खुशी की बात है कि कंटिन्यूअसली अभी हम लोग साथ में रहेंगे, एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करेंगे और सीखेंगे, अपग्रेड होंगे। जिस तरीके से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यह डेफिनेटली आपके लिए भी है, बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए भी, आप हाउसवाइफ है आपके लिए भी है। जब आपके लिए, सबके लिए है तो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो बिजनेस करना है, जॉब करना है, क्या करना है? तो हम इसमें से कुछ तरीके हमने ऐसे ढूंढ के निकाले कि जिसमें, क्योंकि जब बिजनेस हम वर्ड सुनते हैं तो पहला हमें डर लगता है और हम पीछे भाग जाते हैं कि नहीं, बिजनेस में तो बड़ा रिस्क होता है। रिस्क होता है मतलब क्या होता है? तो रिस्क यानी हमारा फाइनेंशियल के साथ रिलेटेड होता है कि जो भी पूंजी, जो भी मेहनत की कमाई हम किसी इंडस्ट्री में या किसी बिजनेस में लगाते हैं तो क्या हम लोग उसे लूज तो नहीं करेंगे, ये डर हमारे अंदर होता है। और उसी के ऊपर कुछ तरीके हमने ढूंढ के निकाले हैं कि जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस किया जा सकता है। यस दोस्तों, डेफिनेटली विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस जैसे हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, अरे नहीं, कहीं पे तो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, हमारा शोरूम होना चाहिए, फैक्ट्री का स्पेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों, विदाउट एस्टेब्लिशमेंट भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अरे बिजनेस है तो उसके लिए मेरे पास टीम होनी चाहिए, उसके लिए तो बहुत सारी सैलरीज मुझे देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है दोस्तों, आप विदाउट टीम भी, आप इंडिविजुअली भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो यही जो चीजें, कुछ चीजें हमने रिसर्च करके फाइंड आउट की है, इन चीजों का आप लोगों के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है ये शेयर करेंगे। कैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट टाइम का लिमिटेशन, या फिर विदाउट रिस्क, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट स्टाफ, विदाउट लाइसेंसिंग हम लोग किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और वेबिनार्स के थ्रू, ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं। आज से ही आप रिस्क फ्री है, क्योंकि इसमें ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना। हाँ, आपके लाइफ का आप वैल्यूएबल टाइम देंगे, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेटली जो भी टाइम आप इन चीजों के लिए देंगे उसका मल्टीपल बेनिफिट आपको होगा, इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो भी बातें करेंगे, ये ना कहीं पे बुक्स पढ़ के हम लोग बताने वाले हैं, ना कोई दूसरों के अनुभव पे बताने वाले हैं। जो पिछले ओवर डेकेड हमने एक्सपीरियंस लिया है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि 100% फोकस्ड हम लोग एक ही इंडस्ट्री पे, एक ही काम पे है। और जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में 360 डिग्री सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी एक टास्क नहीं करते, मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं तो हर एक एंगल से इंडस्ट्री को देखने का मौका हमें मिलता है, हर एक एंगल से हमें
उसमें एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है और यही अनुभवों को आपके साथ शेयर करने के लिए ये प्रोग्राम्स है। तो आप इन प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच सकती है? तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हमारा वेबसाइट है जैसे आप लोग जानते ही है gogoa1.com, तो gogoa1.com या फिर हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गोगो फाउंडेशन है, तो गोगो फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाके भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, वहां से फॉर्म भर सकते हैं, आपका सीट रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों माफी चाहूंगा क्योंकि वेबिनार जो होते हैं तो उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो शायद हो सकता है आपको इस बैच में अगर मौका ना मिले तो आपको टच में रहिए, नेक्स्ट बैच में आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका इसी बैच में सीट कैसे रिजर्व हो जाए, तो उसके लिए आपको www.gogoa1.com एंड www.gogo.foundation ये दोनों वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अनोखे प्रोग्राम में, एक एनर्जेटिक प्रोग्राम में, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम में, और जिसकी तरफ से आपको भी जो आज आपके दिमाग में सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे कैसे किया जाए, डेफिनेटली इन सब सवालों का सॉल्यूशन हम लोग मिल के निकालेंगे और हम सब के साथ मिल के अपना फ्यूचर को डेफिनेटली ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, बहुत ही जल्द मिलते हैं वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ। gogoa1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoa1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoa1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। gogoa1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। gogoa1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। gogoa1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। Gogo A1, ride into the future.